जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक तरह से पूरी पॉलिटी का जो एमसीक्यू है, इसके अंदर कितने एमसीक्यू हैं 290 290 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। इन सभी का हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है और उसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है, तो ये आपको एक तरह से रामबाण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। क्लास बड़ी बेहतरीन होने वाली है। तो क्लास अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो शुरुआत के अंदर ही लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो करते हैं क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद की अगर हम बात करें किस किस से बनती है? केवल लोकसभा द्वारा? नहीं। कि राज्यसभा एक लोकसभा द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा हमारी संसद बनती है। इनका अगर हम बात करें, संसद का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये चीज बड़ी सरल है, याद रखना सरल से, ठीक है। संसद 79 के अंदर, राज्यसभा 80 के अंदर और लोकसभा 81 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसके अंदर हमको क्या बताना है? गलत बताना है। गलत की बात करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करते हैं? संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके सदस्य इसका क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के संबंध में याद रखना, राज्यसभा वाली योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए और राष्ट्रपति से संबंधित पूछे तो लोकसभा, ठीक। आगे बात करते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो पीछे भी कर चुके, बेसिकली कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या होगा? इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर रहने वाला। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल की अनुमति है? मतलब कितना समय मैक्सिमम रह सकता है 2 सदनों के बीच? तो कितना? 6 माह से अधिक उनके बीच क्या नहीं होना चाहिए? अंतर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसके अंदर सही उत्तर का चयन करना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर पारित करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के अंदर क्या हो? मतभेद हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? केवल और केवल ऑप्शन 4। और संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें तो अब तक 3 बार हो चुका है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबंध कैसे है भाई? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो बात करते हैं हम किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक के अंदर, वित्त विधेयक के अंदर, साधारण विधेयक के अंदर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। तो याद रखना, जो 1, बी और डी है इनके अंदर तो कभी नहीं होती, और जो साधारण विधेयक है इसके अंदर क्या होती है? संयुक्त बैठक हो सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बात करते हैं साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए बैठक बुलाता कौन है? तो बैठक बुलाने का जो काम है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। और लेकिन जो इसकी अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट है ना, ये हम हमारी जो ऑफलाइन एकेडमी है अम्बिशन क्लासेज के नाम से है शिवानी के अंदर, वहां पर हम टेस्टों को लेते हैं इनको। तो हम हर सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट। तो आगे से क्या करेंगे हम, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर वो हेल्पफुल रहेगा टेस्ट, वो हम कंप्लीट टेस्ट का सॉल्यूशन आपको परमानेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सैटरडे को याद रखना, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जब बुलाए तो ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। लोकसभा में राज्यसभा में मतभेद होने पर ये बिल्कुल सही है। संसद का सत्र शुरू होने पर बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर नियमन होता है। तो संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी बैठक के साथ साथ क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये बिल्कुल भी नहीं। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, बिल्कुल भी नहीं। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मतभेद होने पर क्या होती है? जो संसद की संयुक्त बैठक है उसको बुलाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को खालिस्तान के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन है वो अगर हम बात करें तो वो कौन सी प्रथा है? शून्यकाल। कौन सी है? शून्यकाल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, संसद के किसी संसद की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो वो कितने हो गया? 60 दिन, ठीक, याद रखना 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो वो कितनी है? 3 बार। याद रखना, बड़े लोग किसके अंदर चलते हैं? BMW, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन, ठीक, ये तीनों चीज याद रखना। तो 3 बार इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का क्या रहेगा हमारा? जो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल। और दोनों सदनों के बीच जो अंतर है वो कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर, जो आंसर की है उसके अंदर 2 बार माना है, लेकिन हम इसको एक बार क्या रखते हैं? डाउट के अंदर रखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन होना चाहिए इसका 3, लेकिन आंसर की के अंदर इसको 2 बार माना है। किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो बिल्कुल सही आंसर है 14 का जो आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा, तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर केवल 2 को मानना है सही। तो हम इसका क्या आंसर करेंगे? तो ये एक बार, ये भी मेरे हिसाब से जो होना चाहिए इसका आंसर वो 1 और 2 दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अंदर केवल 2 दे रखा था। तो राष्ट्रपति है
वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वो किसी लाभ के पद पर रह सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक होता है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन की निर्णय की अगर हम बात करें वो कौन तय करती है? संसद तय करती है। ठीक है, कौन तय करती है? संसद तय करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक या गणपूर्ति? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो कितना ही होता है? 1/10। यानी वर्तमान के अंदर कितने सांसद है? 550। ठीक, पहले 552 थे। दो जो एंग्लो इंडियन वाले थे उनको 104वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा हटा दिया गया था और SC ST की सीटों के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था 10 साल के लिए। तो इसके लिए कितनी जरूरत होती है? फिर 55 सदस्यों की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संघीय सरकार। क्या बोलते हैं? संघीय सरकार। आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। ये किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये न्यायपालिका। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा वो केस केशवानंद भारती केस, उसके अंदर उस समय इंदिरा गांधी ने जो संविधान पर अतिक्रमण करने की सोची थी उसके बाद उन्होंने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया था, सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था, याद रखना। आगे बात करते हैं भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? यानी धन को निकालने के लिए किसकी सहमति जरूरी होती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका सही आंसर क्या रहेगा? संसद की। संचित निधि संसद के हाथ में होती है और जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। याद रखना, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष की अगर हम बात करें वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर होती है? राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन भारत के अंदर क्या है? तो किसके हाथ में होती है वो? राष्ट्रपति के हाथ में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की? तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आगे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा है वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन सा है? 71। ठीक, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये किसके चुनाव में अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में, PR विद STV। ठीक, याद रखना। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत के प्रयोग की अगर हम बात करें कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगर मत बराबर हो जाते तो कौन
करता है राष्ट्रपति, उसके बारे में फिर क्या करता है, डिसीजन देता है, अपना अपना जो निर्णायक मत है वो डालता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन कौन होते हैं, स्थानीय संसद, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही शामिल इसके चुनाव के अंदर शामिल होते हैं, मनोनीत इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो दोनों सदन उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो वो कौन करते हैं, उनके बारे में याद रखना, कौन करते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की अगर हम बात करें तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा उनके ऊपर क्या लगाकर, महाभियोग लगाकर। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक, याद रखना, उपराष्ट्रपति को। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो उसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एक व्यक्ति और थे, कौन थे वो, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और ठीक, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कौन दिलवाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को भी कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को भी कौन दिलवाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और बात करें हम जो उपराष्ट्रपति, उसको भी कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और दिल्ली के जो सीएम होते हैं उसको भी शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, ठीक। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो किसे सौंपता है, ये उपराष्ट्रपति को, ठीक, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए, तो ये भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, ठीक, 6 माह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें कौन थे, तो वीवी गिरी, ठीक, याद रखना, वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध तो नहीं चुने गए थे, इनके विपक्ष के अंदर लगभग 36 नामांकन आए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस समय क्या करवा दिया, उन सभी को रद्द करवा दिया गया था, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति मतलब कहां से थे, प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो कौन से राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, उसकी अगर हम बात करें कहां से आते थे वो, तो वो आते थे हमारे बिहार से, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, बिहार से। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी जी उनके आग्रह पर वहां पर गए थे, ठीक है, याद रखना ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, कौन सा वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, ये नहीं है भाई, ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते ये भी है,
भारत के उच्चतम न्यायालय ये भी है, भारत के राष्ट्रपति ये भी है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का नहीं है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा राष्ट्रपति था? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसकी नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, बल्कि ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, एक महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 46 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी करता है, सेना प्रमुख की भी। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर नहीं रह सकता? इसकी अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो उसकी अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? राज्यपाल। कौन रहेगा? राज्यपाल रहेगा। और चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें, इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जब तक सरकार बहुमत में है और जो संसद का पहला सत्र होता है उससे ठीक पहले तक। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, इसकी भी क्या है? 65 वर्ष अधिकतम। ठीक, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल की अगर हम बात करें तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? भारत के राष्ट्रपति की। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी वर्तमान के अंदर क्या है? भारत की वित्त मंत्री हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्या नहीं कर सकता है? क्षमा प्रदान करे, न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो क्या नहीं है उनको? जो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। समाधान भी कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। आर्टिकल पूछे आपसे तो 352, 356 और 360। और अध्यादेश की अगर हम बात करें तो 123 आर्टिकल। ठीक, आगे बात करते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श लेने का अधिकार किसको है भाई? किसको है? तो इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति। क्या रहेगा? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? व्यक्तियों के नामांकन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन करता है? 51 के आंसर की अगर हम बात करें तो कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना, राष्ट्रपति। ठीक, वर्तमान के अंदर जो विदेश सचिव है भारत के वो कौन है? तो वो है राजीव गोवा। ठीक, याद रखना कौन है? सॉरी, विदेश सचिव वर्तमान के अंदर विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, विनय मोहन क्वात्रा है, याद रखना, वो थोड़ा गलती से हो गया था, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों को सुशोभित किया था। 52 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। ठीक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा सत्र को बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा बैठक आहूत करना। तो जो 53 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो क्या रहेगा, इसके अंदर गलत बताना है तो वो इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक। विदेशी देशों के लिए सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारतीय के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रतिवर्ष जो संसद का पहला सत्र होता है, संसद का जो पहला सत्र होता है। ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 और 2 दोनों। ठीक। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो कौन करता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो घोषणा करता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो 57 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट वीटो और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सी थी? तो वह कौन सी थी, जो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें उस समय कौन थे, राजीव गांधी। ठीक, राजीव गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो अब तो इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ही क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? इसकी अगर हम बात करें कौन ग्रहण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेगा। ठीक। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है, विधेयक को अनुमति देगा। भाई अनुमति देना उसके लिए क्या है, बाध्यकारी काम है, तो उसको अनुमति देनी पड़ेगी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? भाई राष्ट्रपति का ये जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो इनका कौन सा अधिकार है? तो वो इनका विधायी अधिकार है। भाई क्या है, विधायी अधिकार। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इनकी अगर हम बात करें किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो योजना आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष की जाती है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं, ये तो वैसे भी गलत हो गया। संघ राज्य क्षेत्र के ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो ये हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है पर इसके महाभियोग के अधिक्रमण का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है, कौन नहीं है?
तो इसकी अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, राज्य की विधानसभाएं। ठीक, क्या रहेगा, राज्य की विधानसभाएं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, जो 65 का जो आंसर रहेगा हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देश का नागरिक हो। इसके अंदर भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा हो ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संसद सुने जाने की योग्यता हो, 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो, लेकिन भारत के अंदर जन्म लेना उसका आवश्यक नहीं है। जन्म उसने कहीं भी लिया हो, लेकिन भारत का नागरिक इस समय अगर बन रहा है वो, तो उस समय इसका नागरिक होना जरूरी है। तो इसके अंदर इन्होंने माना देश का नागरिक हो, ये गलत, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो पढ़ा लिखा न हो, ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह जो विधान परिषद है उसका सदस्य हो। ठीक है, जो उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक, उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 67 का बी, ए और दो दोनों। ये पीछे भी आ लिया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां भी इसको देख लेना आप, जो बिल्कुल मैं बता रहा था ना आपको, ये दोनों इसके क्या रहेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत जो गणतंत्र है इसका की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जैसे ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन की जो महारानी है, पहले महाराजा थे, उसके बाद ऐसे वंशानुगत शासन चलता है। लेकिन वर्तमान के अंदर भारत के अंदर क्या है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर क्या है, चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक, याद रखना। तो 69 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं, 70 की अगर हम बात करें तो कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के चुने गए सदस्य। तो 1, 2 और 3, जो हमारा सी है वो क्या रहेगा, 70 का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो ये किसकी ली जाती है, सर्वोच्च न्यायालय। प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, इसकी अगर हम बात करें 72 की, 72 का हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 12वां। क्या रहेगा, जो 12वां क्रम था इनका। ठीक, वर्तमान के अंदर कौन सा है, ठीक, और राष्ट्रपति का है 15वां। याद रखना, जगदीप धनखड़ जी। 12वें के बाद प्रतिभा देवी पाटिल के बाद कौन बनते हैं, और उसके बाद वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी के बाद कौन बनते हैं, जगदीप धनखड़ जी। ठीक, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है, तो 73 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा,
जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर दे, अपनी सहमति दे दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है भाई? किसे है? तो वो किसको है? संसद को, महाभियोग के द्वारा। ठीक, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो वो कौन थे कूटनिरपेक्ष आंदोलन के? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक, नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत यूगोस्लाविया इन्होंने मिलकर बनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, कौन चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है भारत की राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को है। ठीक, आगे बात करते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद के निर्णय की अगर हम बात करें 78, लाभ का जो पद है उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ठीक, लाभ का पद का कोई विशेष वर्णन तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी के बारे में कह रखा है। सरकारी नौकरी जो होती है उसको हम लाभ का पद मानते हैं। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? 1/10। ठीक, 1/10। राज्यसभा की बैठकों का सभापति तो कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। याद रखना, कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो केवल राज्यसभा के अंदर। कहां पर? केवल राज्यसभा के अंदर। 83 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ठीक, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? मोहम्मद हामिद अंसारी की अगर हम बात करें 85 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या था? 12वां। ठीक, 12वां। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कुल सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो बी और सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है? जो 88 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन भी किस प्रकार से होता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है जनसंख्या के ऊपर। ठीक, जनसंख्या का। राज्यसभा में
किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये किसकी है? उत्तर प्रदेश की है 30। निम्न लिखित राज्य युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कौन से राज्य हैं दो इनके अंदर जिनको कि समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसकी अगर हम बात करें 94 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस हो गई, आईपीएस हो गई, 3 सेवाएं आती है इसके अंदर, और आईएफएस हो गई। ठीक, ये तीनों सेवाओं का जो सर्जन करने का काम है वो कौन करती है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है भाई? किसको है? तो वो है राष्ट्रपति जी को। किसको है? राष्ट्रपति जी को। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो ये इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है 97 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किसकी कौन करता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को लोकसभा तो क्या है इसका? नई अखिल भारतीय सीमाओं का गठन करना। 99 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 100 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा?